टाइम टू गेट योर हैंड्स डर्टी। और आपको अब अपना यूट्यूब चैनल का नाम रखना है, क्योंकि हमने बेस अपना सब क्लियर कर चुके हैं। आपका वाई, टारगेट ऑडियंस, नीश, प्लस आपका अभी स्टैंड आउट कैसे होंगे आप सब क्रिएटर से, वो भी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका। अब आपका बारी है यूट्यूब चैनल का नाम रखने का, बिकॉज दिस इज योर एक्चुअल होम ऑन यूट्यूब, जिसमें लोग आएंगे, आपसे सीखेंगे एंड आपको इसी चीज के कारण जानेंगे। तो नेमिंग आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि व्हाट आर द बेस्ट नेमिंग आइडियाज। आप कैसे अपना नाम तक पहुंचे यूट्यूब चैनल का, 3 बेस्ट टिप्स and 3 mistakes that you need to avoid in this. So let's begin. How to name your YouTube channel. First, we will be discussing about 4 templates जो इसको आप यूज कर सकते हैं। Then few naming ideas, किस तरह से आप naming ideas निकाले। Then 3 tips, 3 mistakes to your voice, and finalizing the steps जिससे आपका name properly fix हो जाएगा। So let's begin with that. नाउ टेम्पलेट्स में 4 टेम्पलेट आई विल बी गिविंग यू। इसमें सबसे पहले फॉर कोचेज, मेनली फॉर कोचेज, बिकॉज हम लोग अब अपना एक एम्पायर खड़ा करने जा रहे हैं जिसमें हम यूट्यूब चैनल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फॉर अस, आर, फॉर स्पेशली हम लोग के लिए हमारा जो फेस है, दैट इज व्हाट इज आर ब्रांड, राइट। हम लोगों का पर्सनल ब्रांड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर कोचेस हम लोग को मेनली शुड फोकस ऑन आर पर्सनल ब्रांड, जिसमें हमारा नाम ही हमारा यूट्यूब चैनल हो जाएगा। अगर आपका नाम जैसे वैभव सिंथी नाम है, सिद्धार्थ राजशेखर, ये सब अनकॉमन नाम है, तो वो डायरेक्टली यूट्यूब चैनल बन जाता है। लेकिन अगर आपका नाम बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, राज, राम, अंकित, तो इसमें जैसे मैंने अपना नाम को अबंडेंस अंकित बना दिया, तो वो अलग आइडेंटिटी आई हैव क्रिएटेड दैट। तो आपको भी इसी तरह से यू नीड टू क्रिएट इट। सो इसमें जो स्टेप्स आते हैं कि इफ़ योर नेम इज़ टू कॉमन, अगर कॉमन नहीं है देन डायरेक्टली नाम, क्योंकि वही आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा और वही आपका पर्सनल ब्रांड की तरह काम करेगा। प्लस आपको आसानी से उसका डोमेन भी मिल जाएगा, उधर इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा और लोग बहुत जगह आपको आसानी से खोज पाएंगे। लेकिन अगर आपका नाम कॉमन नहीं है, देन यू नीड टू फाइंड सम एड ऑन दैट यू कैन ऐड टू इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे डिजिटल दीपक, दीपक के सामने डिजिटल, डिजिटल प्रतीक, अबंडेंस अंकित, मेरा और दूसरा चैनल का नाम है अबंडेंस अंकित ऑटोमेशन। लेकिन जिसका नाम अनकॉमन, जैसे वैभव सिंथी, सिद्धार्थ राजशेखर, सागर संगम साहू, तो उतना ज़्यादा फुल नेम अनकॉमन टाइप का नाम है, तो उतना उनको दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को दिक्कत अगर कॉमन नाम है तो हो सकता है, तो यू नीड टू फाइंड सम एड ऑन। लाइक फॉर सजेशन इसमें यही रहेगा कि डोंट गो विथ डिजिटल नाउ, कि डिजिटल कुछ और आप रख दिए, क्योंकि डिजिटल प्रतीक, डिजिटल दीपक, डिजिटल धैर्य, बहुत सारा इन तरह का डिजिटल हो चुका है। बहुत कोई भी डिजिटल नाम रख देता है। लेकिन इसमें हम जब डिजिटल दीपक का इंटरव्यू एक सुन रहे थे, तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि हम क्यों डिजिटल दीपक रखें, क्योंकि डी और डी राइम करता है, इसलिए उन्होंने डिजिटल दीपक रखा। तो उन्हीं से सोच सोच के आई क्रिएटेड माई अबंडेंस अंकित। ए राइम करता है तो उसके साथ चल जाएगा। तो सिमिलरली आप भी अपना एक नाम के साथ, फर्स्ट लेटर के साथ, यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ नेम। डिजिटल इसलिए आप रख सकते हैं अगर चाहें तो, अगर आपका निश डिजिटल मार्केटिंग है एंड योर नेम स्टार्ट्स विद दी, दैट वुड बी माय पर्सनल सजेशन, बट इट्स अप टू यू। नाउ चूज सम कलेक्टिंग नेम, सेम लेटर एज योर फर्स्ट नेम, जैसे मैंने बताया आपको। प्लस आपको ये अगर निक नेम है तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। जैसे गैरी वी, उनका पूरा नाम है गैरी वेनरचक, लेकिन वो पूरा नाम ना लिख के गैरी वी लिखते हैं, तो उसी से अपना आइडेंटिटी उन्होंने क्रिएट किया है, ब्रांड बनाया है। तो आप भी अपना सिमिलर वे में निक नेम के साथ यूज कर सकते हैं। सो एज अ कोच आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि अगर आप इस तरह का पर्सनल ब्रांडिंग रखते हैं तो उस तरह से ज़्यादा फायदेमंद होगा, स्पेशली एआई की दुनिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन टच कम होते जा रहा है। तो आपका जो नाम ही रहेगा वही ह्यूमन टच, पहला पहला इनिशिएटिव रहेगा वो ह्यूमन टच प्रोवाइड करने का लोगों के लिए। इसलिए दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू। नाउ आप ये भी कर सकते हैं कि यू कैन राइट इट बेस्ड ऑन बिजनेस बिल्डिंग। आपका जिस तरह का बिजनेस है उस हिसाब से यू कैन क्रिएट इट, ताकि you could tell people exactly what channel it is directly through your name। मतलब वो चैनल एग्जैक्टली क्या चीज के ऊपर बेस है, वो आपका डायरेक्टली नाम से भी आ सकता है। प्लस वो आप सेल कर पाओगे फ्यूचर में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसके लिए दिया जाए तो क्रिकेट कनेक्ट कॉर्नर मेरा एक अलग चैनल है, तो उसका एक नाम है गोल गाइस। तो वो हेल्प करता है अलग अलग गोल को अचीव करने में। तो गोल गाइस देख रहे हैं, यहाँ पे भी कॉमन है जी जी। करिश्मा ऑन कमांड,
ये आपको नाम से ही पता चल जाता है कि ये किस तरह का ब्रांड होगा। करिश्मा को लोगों में वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करिश्मा लाने में हेल्प करता है। तो उस तरह का दीज आर सम ब्रांड नेम्स दैट आप कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस स्पेसिफिकली जा रहे हो, जैसे अगर अपना कोई अकेडमी उकेडमी का नाम है आपका, तो आप उस नाम से भी आप ले सकते हो, तो आपका उस हिसाब से बन जाएगा। नेक्स्ट तीसरा आइडिया जो आपके लिए है वो है कि आप नाम वॉट चैनल इज अबाउट प्लस नेम के साथ आप जा सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो चाय और कोड, यहाँ पे इसमें अपना नाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चाय प्लस कोड को मिक्स करके बना दिया गया है कि चाय पे आप कोडिंग कर सकते हैं। फिर मोटिवेशन मेंटोर्स, कि इसमें आप ये शायद ज़्यादातर बिजनेस बिल्डिंग में ज़्यादा आएगा, ना कि हाइब्रिड में। हाइब्रिड का मेरा एक कहना था कि आप अपना नाम, जैसे अगर अंकित नाम है तो अंकित इन्वेस्टिंग, अगर इस तरह का कोई आप, इतना ज़्यादा फेमस इस तरह का नहीं होता है, लेकिन इसमें आप इन्वेस्टिंग या फिर कोई आप कोर चीज़ कर रहे हो कोडिंग, तो उस तरह से मिक्स करके अपना नाम के साथ इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों गलती से आ गया इस पे, लेकिन ये शायद बिजनेस बिल्डिंग और क्रिएटिव नेमिंग पे ज़्यादा सूट कर रहा है, राइट? क्योंकि आप क्रिएटिव नेमिंग पे अगर देखा जाए तो इसमें यू आर स्टैंडिंग आउट यूनिकली। तो इसमें आप नाम एग्जाम्पल है एक्सीलेंट डूड। अब ये एक्सीलेंट डूड के पीछे एक कहानी, एक्सीलेंट मतलब उसमें देखिए क्या लिखा है, एक्सीलेंट एक्सेल डूड, इसमें एक्सेल सिखाता है इसलिए एक्सीलेंट एक्सीलेंट डूड। क्रिएटिव नाम है ना, इंटरेस्टिंग है, आपको तो एक्सेलेंट देखने में मजा आएगा। फिर चाय पे चर्चा में भी टॉकटिव का बात है। तो इस तरह से आप क्रिएटिव नाम सोच सकते हैं, हाइब्रिड नाम बिजनेस बिल्डिंग, या फिर मोस्ट बेस्ट सजेशन पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि वही आपको अच्छा से डिफ्रेंशिएट करेगा। नाउ कैसे आप नेमिंग आइडियाज जनरेट करें, तो चैट जीपीटी का आप यूज कर सकते हैं, या फिर डोमेन एंड ब्रांड नेम जनरेटर्स। तो चैट जीपीटी और डोमेन नेम को लेट्स एक्सप्लोर कि आप किस तरह से इसका यूज किया जाए। जैसे लीन डोमेन सर्च, इस वेबसाइट पे आप जाओगे leandomainsearch.com, तो आप यहाँ पे कुछ भी, जैसे हमने पर्सनल ब्रांड लिया ना, तो पर्सनल ब्रांड का कोई भी एक नाम सुझाइए, प्रिया फॉर एग्जाम्पल। जस्ट यहाँ पे आपको कौन कौन डोमेन खाली है उस हिसाब से नाम मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा, लेट्स सी। ये देखिए, गो प्रिया, प्रिया ब्लॉग, प्रिया मीडिया, प्रिया एम्प, इतना सारा आइडियाज आपको एक गो में मिल जाएगा। प्रिया सेंटर, प्रिया प्लस, ऑल प्रिया, इस तरह का। ये तो बस हम नाम सजेस्ट किए थे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी कर सकते हैं। पॉपुलैरिटी से था ये सीक्वेंस, हमने अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर दिया। तो प्रिया एबिलिटी, अब इस तरह से अगर हम, जो हमने डिस्कस किया था कि आपको नाम के साथ राइमिंग चाहिए, हाँ ये देखिए, पर्सनल प्रिया, पर्सपेक्टिव प्रिया, फेरोस प्रिया, परपेचुअल प्रिया। इस तरह से अगर कोई एडजेक्टिव एकदम मैच कर जाता है, प्रिया पर्ल, प्रिया पीक, तो दीज आर सम ग्रेट आइडियाज जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप चैट जीपीटी में जाइए, चैट जीपीटी में यू कैन राइट अ प्रॉम्प्ट कि आई एम सो आपका नाम प्लस आई एम क्रिएटिंग अ चैनल, यूट्यूब चैनल ऑन दिस टॉपिक, प्लीज सजेस्ट मी 20 यूट्यूब आइडियाज दैट आई कैन नेम माई चैनल विथ। इस तरह से आपको और 20 आइडियाज मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर जाएंगे। गो एंड इम्प्लीमेंट दैट। नेक्स्ट, इस तरह से आप अपना नेम सजेस्ट की फाइंड आउट कीजिए एंड गो विद दैट। नेक्स्ट 3 टिप्स जो आपको ध्यान रखना है कि योर नेम शुड बी मेक इट सिंपल एंड मेमोरेबल विथ इजी टू स्पेल। यहीं पे अगर खुद का बात बोलूं तो इजी टू स्पेल में हम थोड़ा सा लैग कर जा रहे हैं, क्योंकि हम अभी एक इवेंट में गए थे फाइनल ग्रोथ समिट में, तो वहां पे जब यूट्यूब चैनल का नाम बोल रहे थे ना अबंडेंस अंकित, तो बहुत जन वो अबंडेंस टाइप करने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, सोच रहे थे कि क्या, तो जिसके कारण मेरा वहां पे थोड़ा डिसएडवांटेज हो जा रहा था। लेकिन सिंस टाइम कर रहा था, आई एम गोइंग विद अबंडेंस अंकित ओनली। लेकिन वो अगर सोच पाओगे आप अगर उससे पहले, तो ध्यान रखिएगा वहां पे। फिर मॉडल व्हाट्स वर्किंग, आप अपने इंडस्ट्री का डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स निकालिए, देखिए कि क्या ऐसा चीज़ है जो वर्क कर रहा है, दूसरों ने किस तरह से अपना नाम लिखा है, तो उस तरह से आप भी आइडिया लेके अपना नाम लिख सकते हैं। फिर नेम शुड नॉट बी मोर देन 30 कैरेक्टर्स, आइडियली 30 कैरेक्टर, ए बी सी डी ऐसे करके जो 30 कैरेक्टर बनता है, उससे ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा रखने का, मैक्सिमम 40 या 50 के बीच में, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाम अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो कोई सीधा से प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, फिर उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, इसलिए मेक श्योर ऑफ।
यहाँ पे एक बात ये है कि देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। अगर आपको कोई इतना इस क्राइटेरिया में कोई फिलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारे नाम तो ऑलरेडी लिया जा चुके हैं ना, तो आप डाल सकते हैं कोई भी नाम, क्योंकि बाद में तो आपका ग्रोथ और जितना कंसिस्टेंसी उसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर इसमें रहे तो वो ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा, ज़्यादा दिमाग में स्टिक करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड। नॉट क्रिएटिंग अ नेम दैट इज इजीली कम्युनिकेट, that you can easily communicate and is memorable, plus what is difficult to spell or pronounce। जैसे मैंने बताया अबंडेंस अंकित, वो स्पेल करने में, प्रोनाउंस करने में बहुत जन को तकलीफ होता है, तो वहाँ पे एक दिक्कत आ गया। फिर एडिंग नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। डायरेक्टली नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर, हैशटैग, @ या फिर नंबर्स डाल दोगे तो वहीं पे ऑटोमेटिकली आप बहुत जन से नेमिंग के आइडियाज में पीछे हो जाओगे, क्योंकि उतना ज़्यादा कोई कौन बोलेगा अंकित @gmail। अब उतना तो नहीं बोल सकता, वो तो ईमेल टाइप का लगने लगा, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड नॉट इंक्लूड दिस। फिर डोंट ट्राई टू इम्पर्सनेट समवन एल्स स्लैश बिग क्रिएटर। ये हो सकता है कि आपका नाम बहुत जन से इक्वल, क्योंकि आप जब नाम सोचोगे तो सिंस बहुत जन ने सेम यूट्यूब चैनल ले लिया है, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा कि अगर उस चैनल का नाम है कि नहीं। अगर होता है तो कोशिश कीजिए मत लेने का, क्योंकि अगर बिग क्रिएटर्स है तो वहाँ पे फिर स्टैंड आउट हो जाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई बिग क्रिएटर है उस तरह से नाम आप ले लीजिए, जैसे मिस्टर बीस्ट ले लिए। अभी एक हम सुन रहे थे कि न्यूज़ 24 है ना, तो एक जन न्यूज़ 24 इंडिया ले लिया था, तो उसके बाद न्यूज़ 24 ने उन पर स्ट्राइक कर दिया और उनका चैनल बैन हो गया। तो इस तरह से डोंट गो विद दीज बिग क्रिएटर्स नेम, क्योंकि वहाँ पे आप इम्पर्सनेट करोगे, मतलब किसी का आइडियली वो पहचान लेने की कोशिश करोगे अनजाने में भी, तब भी आप बैन भी हो जाओगे, फिर बाद में दिक्कत होगा, इसलिए डोंट डू दैट। फिर क्रिएट अ नेम एंड सीइंग देयर आर अदर क्रिएटर्स विथ मोर सब्सक्राइबर्स, डोंट क्रिएट अ नेम। यही इसमें कहना था कि इम्पर्सनेट मत कीजिएगा। नेक्स्ट, फाइनलाइजिंग नेम। अब द लास्ट स्टेप्स कि आपको एग्जैक्टली कैसे फाइनलाइज करना है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। चेक डोमेन अवेलेबिलिटी। आप जो भी नाम सोचोगे उसका डोमेन भी चेक कर लीजिएगा कि डोमेन में अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि एज अ कोच हम लोग सिर्फ एक जगह आइडेंटिटी तो क्रिएट नहीं कर रहे, हम लोग अपना वेबसाइट भी बनाएंगे, बाद में सोशल मीडिया भी बनाएंगे, तो वो सब चीज़ जगह अगर सब जगह एक कॉमन नाम रहेगा तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। यू विल बी एबल टू, पीपल विल बी एबल टू फाइंड यू ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। फिर अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अवेलेबिलिटी भी चेक कर लीजिएगा। ये एक साइट है namechecker.com, हम इसको यूज़ किए, उतना ज़्यादा फास्ट फ्रेंडली तो नहीं मिला, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर इससे पता चल जाएगा कि कोई जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसमें आपका वो नाम अवेलेबल है या नहीं। मेरे को उतना ज़्यादा स्पीड नहीं चला जब हम यूज़ किए, तो इसलिए यू कैन चेक दैट। ऐसे अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो वो सब खासकर हम हमारे लिए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन ज़्यादा कारगर है, मतलब ज़्यादा यूजफुल है, तो उसमें जाके अपने से खुद से सर्च कर लोगे तो वहाँ से आसानी मिल जाएगा। फिर एग्जैक्ट यूट्यूब हैंडल अवेलेबल होना चाहिए। अब यूट्यूब हैंडल का मतलब मेरा क्या है, जैसे मेरे चैनल का नाम है अबंडेंस अंकित, आपने देखा ना, तो जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो यहाँ पे देखिए youtube.com/abundance अंकित, ये मेरे पास सिंस नाम ही अलग तरह का है तो उसमें मेरे पास को हैंडल अवेलेबल मिल गया। लेकिन अगर आप कुछ अलग कॉमन नाम सोचोगे तो मे बी ये चांस है कि वो अवेलेबल ना मिले। जैसे मेरा एक और चैनल है एलिवेट योर लाइफ करके, इस तरह उसमें पर्सनल डेवलपमेंट का आई एम ट्राइंग टू पोस्ट वीडियोस, तो उसमें मुझे नहीं मिला, तो मुझे बाद में स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ जाना, जिसके कारण अभी ग्रोथ उसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम बाद में ठीक करेंगे अभी नाम। लेकिन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो नाम पे ध्यान रखिएगा इस समय, कि वो यूट्यूब हैंडल अवेलेबल हो जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। प्लस डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम स्टार्टिंग एज लेटर यू कैन ऑलरेडी चेंज योर लुक। इतना ज़्यादा आपको आइडिया तो दे दिए हैं, लेकिन अगर बाई चांस फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है फाइंड करने में नाम और कहीं भी आप फंस रहे हो, तो डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट। क्योंकि आप स्टार्ट करोगे बाद में आप नाम और चेंज कर सकते हो यूट्यूब का, कुछ बाद में आइडियाज़ आए तो वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, तो डोंट लेट इट स्टॉप यू। जैसे मेरा अबंडेंस अंकित नाम से पहले मेरा एक नाम था डी सीकर, डी सीकर से एक ब्लॉग भी था, डी सीकर से डिजिटल सीकर से एक यूट्यूब चैनल भी था, तो उस तरह से भी आई हैव स्टार्टेड, तो लेकिन बाद में अबंडेंस अंकित हम कर चुके हैं चेंज। तो इस तरह से आप भी स्टार्ट कीजिए, बाद में आप ऑलरेडी चेंज कर सकते हैं, मे बी आपको कुछ और बेहतर आइडिया आ जाए तो आप यूज़ कर लोगे। तो डोंट लेट इट स्टॉप यू, क्योंकि अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। सीखते सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंट करना बहुत 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 ज़रूरी। मैंने ये खुद महसूस किया है कि खुद भुगता हूँ इसके लिए।
I would not suggest you to do that. So go use these tips, these mistakes, don't avoid these mistakes, and finalize your YouTube channel name और get started with your channel. अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे चैनल बैनर बनाने में, उसके बाद हम लोग का पूरा कस्टमाइजेशन भी सब हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो डोंट मिस दिस सीरीज यूट्यूब 31 के सब्सक्राइबर्स इन 30 डेज चैलेंज, क्योंकि हम अभी तक ये चौथा वीडियो है एंड आगे अभी 26 दिन बचा है, तो बहुत मजा आने वाला है. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, हिट दैट बेल आइकन, like this video, share with your friends जिनको जरूरत हो. I will see you in the next video. Thank you.